मसरफ 103 के लाहौर स्टूडियोज पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अली सेठी। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। उर्दू उन्होंने कहा होगा कि आपको आई जाएगी, यही उन्होंने कहा। ये तो आपको पता नहीं कैसे पता है, ये उन्होंने कहा। अंदर की बातें हमें पता है ना। देखिए हमारी भी एक चिड़िया है ना जी आपकी। अच्छा बात सुने, वो आपके घर में वो कौन सी चिड़िया है आपके अब्बा जान जिसका जिक्र करते हैं? वो चिड़िया आपके सामने बैठी है। बरकत अली खान साहब का एक मैंने वो जो कुछ मिसरे उन्होंने जिस तरह कहे, यानी अब मैं उनको तो कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ इस तरह था कि जैसे मैंने आपको बताया जो सुनी हुई थी वो थी बड़ी सीधी सीधी। हाँ, चन कितना गुजारी आई रात में मिटा, ऐसे था। खान साहब ने इसको एक ठहराव और उसके साथ करके चन कितना गुजारी आई रात में मिटा, जीत लीला दे बात वे हो, चन कितना गुजारी आई रात में, इस तरह करके जो उसमें के जो मेढा और दलीला का इन चीजों पे जरा उन्होंने काफी दिखाया बार बार। क्योंकि बाकी लोगों ने जो दलीला का है ना, उन्होंने दलीला उन्होंने जरा दिखाया है, बिल्कुल ऐसे। तो हमने उसको दलीला को 3-4, फिर मैंने सोचा कि दलील जो है ना दरअसल वो मौजू है इसका, प्रेशर पॉइंट वो है बिल्कुल। तो वो दलीला पे जो है अगर स्ट्रेस हम कैसे करेंगे, तो हम लोग तो ये समझे दलील दलाइल से निकली। हाँ जी, हाँ, लेकिन वो पंजाबी में दलीला जो है वो शकों के और उसके हिसाब से। उसमें यही देखा कि एक जो मुझे जो सामी साहब ने कुछ तरकीबें बताई हैं अगर आपको देखने की, कि अगर सा नी धापा आएंगे तो ये असर पैदा होगा, अगर नी धापा मा आएंगे तो ये असर पैदा होगा। सही। अगर निखात को एक तो यानी कि जी दलीला देवा, एक ये हो गया, एक है जी दलीला देवा, एक ये है, एक है जी दलीला देवा, एक ये है, एक है जी दलीला देवा, यानी ये सा नीदा पामा, एक है नीदा पामा गप घर, एक यूं है। तो यानी ये फिर जहन में पीछे इसकी जो कोडिंग होती है पीछे इसकी, वो भी बोल रही होती है साथ। भाई मजा आया। ये कितनी भारी की जी दलीला देवा, ये भी कि उसमें जी दलीला देवा हो, चंद की था गुजारी एक ऐसे। वाह 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 वाह, क्या बात। फिर एंड में मैंने इम्प्रोवाइज भी किया है उसमें काफी, तो मजे ले के कुछ गाया। पेरेंट्स को होता है ना हमारे बच्चों का टैलेंट। ये वालिद साहब की तरफ से ज्यादा आपका टैलेंट सामने लाया जाता था या नहीं? ये मेरी वालिदा की तरफ। वालिद जरा रिजर्व आपके साथ कैसे रहा थोड़ा उनका? बड़ा उनका एक खुला डुला बड़ा अच्छा एक है, इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा उनके साथ जो है ना वो एक बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप रिश्ता है कि कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर लंबी किस्म की, जिस तरह उनका प्रोग्राम होता है ना, 2 बातें हैं उस तरह की बड़ी अच्छी बहस हम लोग की होती है सबकी, यानी हर बात की 2 बातें हैं ना? हर बात की 2-4 और फिर उनमें से एक आपस की बात है। एक आपस। तो आप कहते थे अपा पहली बात तो होगी, अब दूसरी बात क्या है? ये कैसे कहना चाहिए? नहीं, ऐना भी फिर नहीं ना। तो ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, कभी इस बारे में नहीं बात हुई कि किसी ने कहा हो कि मतलब इतनी खूबसूरत शक्ल अल्लाह ताला ने दी है तो उसके चेहरे के तासुरात लगता है आपने बायोडेटा मेरा पूरे रिसर्च की है, पूरी रिसर्च किया आपने। हाँ जी, मेरे उस्ताद सामी साहब कहते हैं मुझे अक्सर कि ये तुम्हें लगता है कि किसी टीवी शो पे तुम्हारी पैरोडी होना पड़ेगी, फिर जाके तुम्हें समझ आएगी कि ये नहीं करना है। उन्होंने तो मुझे बल्कि ये भी कहा कि मशवरा दिया उन्होंने, चवन्नी रखो अपने ज़बान पे चवन्नी रख के, ताकि जो होंठों का जो फासला है वो एक मेजर्ड और फिक्स्ड हो, और उस पे जो है पूरी गजल गाओ बैठ के और रोजाना उसको शीशे में। ये जो गजल मैंने आपको अभी सुनाई, इसमें जो वो मिसरा है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, ये फरीदा जी के सामने मैं कर, तो मैंने बड़ा धड़ल्ले से जो है वो दुनिया ने तेरी याद इस तरह करके मैंने कहने लगे कि ऐसा नहीं करना, की हो गया है वो दर्द नाल कहना है ताकि अगला जड़ा उन्हों भी कोई पल्ले पवे, ते इन्हों इस तरह दर्द नाल के दुनिया ने तेरी याद से बेगाना
कर दिया, ऐसे करके, यानी कि उसमें जरा एक्सप्रेशन डालो। अच्छा, ये कितनी कमाल की बात है कि आप उनसे फैज हासिल कर रहे हैं, लिटरली एंड मेटाफोरिकली। फैज अहमद फैज भी हासिल कर रहे हैं। अच्छा अली, सॉरी, कोई क्रश तो होगा ना? शादी तो पता नहीं अभी नहीं होनी। मेरी क्रश जो है दो हैं जी, एक मैडम नूरजहान है और एक फरीदा खान। ठीक, बड़ा मैंने अच्छा आपको इससे ज्यादा गोल जवाब हो नहीं सकता। बहुत ही बड़ा मेरी मेजर क्रशेज हैं मेरे ख्याल में। उनसे ज्यादा हसीन, उनसे ज्यादा ज़हीन, उनसे ज्यादा अकम्पलिश्ड, उनसे ज्यादा शानदार शायद ही कोई मैंने। क्या बात है। कुछ ऐसे लोग भी गाते रहे जिनकी आवाज के लिहाज से या जिनका कोई कांटेक्ट होगा, जैसे हमारे यहाँ सिफारिश भी तो चलती है ना। हाँ जी, पर्ची चलती है ना। तो मुझे भी सुनने को कभी कभी मिलता है कि पर्ची, यार तू तो पर्ची लेके तनु हार्वर्ड गई थे, पर्ची ही तनु किताब दिलवाई, पर्ची भी तनु गाना सिखवाया। जे पर्ची ना होंदी ते उस्तादा ने भी नहीं कोई गाना सिखा। तो मैं कहना यार मेरी पैदाइशी पर्ची तुसी मैंने ऐसा कह रहे थे। जन्म पर्ची कहाँ है? वो पर्ची जो है वो मैंने छुपाई हुई है कहीं अपने वॉलेट के एक छोटे से कोने में। तावीज़ बना के। हाँ जी, तावीज़ बना के। आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं? आपकी सोने जागने की रूटीन कैसी है? आप जरा कुछ इस तरह का मिजाज रखते हैं कि मन मौजी टाइप, या कुछ डिसिप्लिन भी लागू किए हुए हैं कि जी नहीं ये बाउंड्री लाइंस हैं? ये आई थिंक ऐसा है कि किसी भी इस तरह पूरा नहीं उतरता मैं किसी चीज पे। जो मेरी पर्सनैलिटी टाइप है ना वो है स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट है मेरी पर्सनैलिटी टाइप। जब तक मुझे सीखने को कुछ मिल रहा है ना, मैं लगा हूँ उसमें। सही। जब मुझे फील होता है कि जी मेरा यहाँ पे लर्निंग की कैपेसिटी जो है ये रुक गई है या फ्रस्ट्रेट हो गई है, तो फिर मुझे कहीं और जाके जो है दिल बहलाना पड़ता है किसी तरह से। मुस्तकिल मिजाज भी हूँ और फेड अप भी हो जाता हूँ। बड़ी अजीब सी एक बात है कि यानी कि ऑन अ वीक टू वीक बेसिस बहुत सारा लैप्स होता है। यानी अपने वो है ना, कहा जाता है कि हज़रत अली का ये फरमान है कि मैंने खुदा को कैसे पहचाना, अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो ये वाली बात जो है कि अपने इरादों के टूटने से, मैं रोज देख रहा था कि आज मेरे कुछ 25 इरादे टूटे। कितने खैर से? कोई 150 में से नहीं, बहुत अच्छी एवरेज है भी आपकी। अच्छा, ये बताइए कि आप के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी काफी लगती है। मुझे लगता है कि आप काफी फ्लेक्सिबल हैं। जी, मैं फ्लेक्सिबल हूँ और ये फ्लेक्सिबिलिटी अक्सर मुझे लगता है कि इतनी होनी नहीं चाहिए जितनी है ज्यादा। आई थिंक वो एक कॉलेज की जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की ट्रेनिंग है ना, कि हर चीज को परखना, हर चीज को जो है वो सोचना कि इसके कितने पहलू निकलते हैं। क्रिटिकल हैं कुछ, बहुत ज्यादा। नर्व पे कंट्रोल नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा। एक नर्वस पर्सनैलिटी हूँ मैं, यानी कि जब आई गेट कैरिड अवे, स्वेप्ट अप इन यूफोरिया, तो फिर बहुत ज्यादा यूफोरिक हूँ मैं। थोड़ा सा कुछ बाइपोलर टाइप मुझे कभी कभी लगता है। अच्छा, बाइपोलर के साथ डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। बाइपोलर तो तमाम जो तख्लीकी सलाहियतें रखने वाले लोग हैं, क्योंकि बाइपोलर इन ऑर्डर भी है ना। जी, इन ऑर्डर भी है। तो ये इन ऑर्डर और बाइपोलर टेंडेंसीज जो हैं, जैसे सुबह जागना तो बहुत एनर्जी का होना, बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है वो ज़ौक़ शौक और जबरदस्त सलाहियत का होना, दिन में कारहाय नुमाया सर अंजाम देना, डॉक्टर सदाकत अली टीच करते होते हैं, और शाम में तक आते आते उस तमाम कारहाय नुमाया की वजह से और ज्यादा एनर्जेटिक होना। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे फिर अगर अपनी नींद और आराम को कुर्बान कर दिया तो फिर चल पड़े डिसऑर्डर के रास्ते पर। अच्छा, वो आपने एक गजल अभी गाई और ताज़ा कर दी और बड़ी ही खूबसूरत, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। तो मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में उर्दू का पहला कायदा पढ़ाया, तो उसमें अलिफ मद्दा आम और साथ लिखा होता था आ बाबा आ। तो जब भी मैं ये गजल सुनता था तो मुझे वो याद आ जाता था कि आ बाबा आ। लेकिन उसमें जो आ था, ये जो इस गजल में आपने जितनी वैरायटी डाली है, जो गलतियां हो मुझसे माफ कीजिएगा। नहीं यानी अब जो ही है उसका, जी, उसको अगर आप उस बल के साथ नहीं कहेंगे, जी, रंजिशे सही दिल तो खा लेंगे लिए रंजिश फिर से
जान क्यों लिए रंजिश से आप से मुझे छोड़ के जान क्यों लिए रंजिश से दिल तो खाली क्यों लिए रंजिश सही। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये जो ही के अंदर गुंजाइश आपने देखी जी, ये है वो फनकाराना नजर, ये कैसे इसको क्या कहते हैं? बड़ा गौर करके जी उनका, मेहदी साहब का, अब आप कोई भी उनका, जैसे बल्कि फरीदा खानम जी के पास मैं गया, मेरी मुर्गियाँ, जी हाँ मुर्गियाँ आपने कर दी, उसमें एक और एक्स्ट्रा डाल दिया। मैं फरीदा जी को मिलने गया, मैंने कहा मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे। उन्होंने कहा देखो उनका अंग जो है ना, उससे आप बाहर होके नहीं इसको, यानी आप पूरा तो कभी भी नहीं उतरोगे उनके उस पे, लेकिन उस अंग को खराब मत करना।